तो गाइस एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे पता है ये वीडियो मेरी उन तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, और वैसे मुझे लगता है पहुँचेगी, क्योंकि सारे क्रिएटर्स जितने चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सबकी वीडियोस वो लोग देख रहे हैं। तो मेरी भी छोटे क्रिएटर हैं तो क्या कहना करना, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है सचिन भाई और मनीषा से कि मानते हैं मुझे, मनीषा को बहुत बहुत हर्ट हुआ। अगर हम मनीषा की जगह पे अपने आप को रख के देखें ना, तब मुझे फील होगा कि क्या होता है ये, जब अपना ही खुद का पति, पता है इस संसार में एक औरत का जो सबसे ज़्यादा माँ बाप के बाद पता कोई होता है ना, तो सिर्फ वो एक पति होता है। और जब उसको अपने ही पति से कोई धोखा मिलता है ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। उन्होंने पूर्ण तरीके से धोखा दिया है उनको, उनके साथ रह कर भी, उनके साथ में हर ट्रिप पे जाना ले जाना, हर चीज़ उनके साथ में भी करके उनको इस तरीके से उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे हैं जो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। एक चीज़ बताएं आप लोगों की, जब अपने आप को उस जगह पे रखो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रखो कि जब हमारे हस्बैंड को छोटी सी एक फैमिली की भी कोई बात होती ना, छुपा लेते हैं। फैमिली की, खुद की फैमिली की अगर कोई छोटी सी बात हो, वो सोचते कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, चलो छोड़ो इस बात को ऐसे वो कर दो। छोटी सी बात तक अगर छुपा लेते ना, तो फिर वो अगर हमें किसी अदर के तरीके से या किसी अदर इंसान से पता चलती ना, तो हमको कितना हर्ट होता है, कितना ज़्यादा होता है। इस चीज़ को सोचो। और वो तो इतना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ पूरा, मतलब 1.5 साल से, तो उसका जो है ये जायज़ है। लेकिन एक चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे, देखो ये तो बात सच है कि ये नहीं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सोचो कि हम गलत हैं, अगर हम किसी की एग्ज़ाम्पल के लिए रख लो, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की भी बुराई कर रहे हैं, तो अगर आप इतने ही अच्छे हो, बुराई सुनने वाला मतलब अगर इतना ही अच्छा है, तो वो है जो है ना सुने, उस चीज़ को ना सुने और उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, तो ठीक है। और बराबर का हकदार वो है कि वो भी वही बात कर रहा है, वो भी वो कर रहा है, तो गलती दोनों की हुई ना। तो ये हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से सचिन की ही गलती है, गलती दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है, गलती दोनों लोगों की है। जितना गलती उनकी उतना गलती, अगर ये इतने ही अच्छे थे, तो अगर उनकी तरफ से पहल हुई थी तो इनको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, अगर इनकी तरफ से हुई तो उनको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। आग तो दोनों तरफ से ही जली ना। तो फिर हम एक ये भी बात कहेंगे कि एक ही इंसान को गलत मत ठहराओ। और दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। गलती 2 लोगों की है और पिस रही है 3-4 फैमिली का भी कोई स्टेटस होता है यार, फैमिली की भी कोई इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि फैमिली की इज्जत नहीं होती। कितनी फैमिलियों, कितने घर, कल जब वो चीनू भाई ब्लॉग देख रही थी ना, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। जो भाई इतना हंस के खिलखिला के इतना मतलब इस तरीके से वीडियोस में आता था, वो भाई कोशिश तो कर रहा था हंसने की, अपने आप को खुश दिखाने की, मतलब बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन फॉर्मेलिटी जो है वो अलग ही नज़र आ जाती, बनावटी चीज़ अलग ही नज़र आ जाती। वो इतनी कोशिश कर रहे थे यार, इतना मतलब खुशी का पल उन्होंने बेबी प्ले शूट वगैरह भी किया होगा और फ़ोटोज़ वगैरह डालते, इतने खुश थे, हर पार्टी हर वो सब कुछ मनाया। उनकी ज़िंदगी में पहला बेबी आया, पहली खुशी उनकी लाइफ में आई है, पहली जो है, तो वो कितने अच्छे से एंजॉय करते, बेबी का वेलकम करना और वो करना, फेस रिवील करना, जेंडर रिवील करना, इस तरीके से करते, मतलब उन्होंने पहले से सोच रखा होगा, कितने सपने सजाए होंगे पति पत्नी ने। वो सारे सपने उनके चूर चूर हो गए ना। आप फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं इधर उधर से, तो सबको पता ही चल गया था बेबी गर्ल हुई है, लेकिन वही चीज़ है ना, तो बताना है, लेकिन वो खुशी वो नहीं थी। तो यार मुझे बहुत बुरा लग रहा था, गलती किसी और की भुगत रहा कोई और। अब वो बूढ़े माँ बाप बेचारे, जिनके ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा था, जिनका एक जवान हट्टा खट्टा दामाद नहीं रहा था, जिनकी बेटी उनके सामने एक विधवा बन के रह रही थी, उनका दुख संसार का सबसे बड़ा दुख था। उसके बाद जो है थोड़ी सी खुशी आई कि चलो शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हुई, उसके बाद ये सबसे बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया। किस तरीके से नज़रें मिला पा रहे होंगे किसी से, कैसे नज़रें मिला पा रहे होंगे किसी से। उस बूढ़े सास ससुर के बारे में सोचो, जो वो आए थे, दूसरे के बेटे को एक्सेप्ट किया अपनी पोती और अपनी बहू के लिए, इतनी खुशी से वो आए थे, रोए थे, विदाई हुई, तो अब उनके ऊपर कितना मतलब आरोप लग रहा होगा। कितना भी रिश्ते टूट गए, कितना भी बेटा खत्म, ये कहा तो यही जा रहा होगा कि तुम्हारी बहू की तरफ से ऐसा हुआ, फिर उधर फैमिली, यार 3-4 फैमिली, कितना बड़ा दुख। तो सारी बातों का मेन मुद्दा मेरा यही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़े हाथ नहीं जोड़ से, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से
कि जो मतलब यूट्यूबर्स हैं वो उन लोगों से भी है कि भाई वीडियोस बनाओ, ठीक है, माना आप लोगों का काम है और व्यूज़ के लिए या कुछ भी जो भी है ठीक है। हमको भी कमेंट आया था कि तुम भी व्यूज़ पाने के लिए आए, पर ऐसा कुछ नहीं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मेरी वीडियोस में व्यूज़ आ जाएंगे, ना मेरी इतनी अच्छी तकदीर है। आज 5-6 सालों से हम भी यूट्यूब पे हैं, समझो बहुत पुराने यूट्यूबर हो चुके हैं, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि मैं किसी यूट्यूबर के नाम पे मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो दिमाग से आप लोग निकाल ही दीजिए। दूसरी बात कि जो है मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन यार किसी को इतना बदनाम मत करो। ये 4 चंद पैसों के लिए ना किसी को मरने पे मजबूर मत करो। सच में यार इतना बुरा लग रहा है ना। अभी आप ही लोग बताएंगे, इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। यार किसी को मरने पे मजबूर मत करो। माना गलती है, गलती सबसे होती है, इंसान एक माटी का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। और ये कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो लिखा है, हम जो उस जन्म में कर्म किए ना, कर्म वापस आता है। तो जो कर्म किए ना, जो हमारे उसमें लिख दिया गया कि मतलब ये होना है, वो होना है, जो अलांछन लगना है, जितनी इज्जत मिलनी है, जितनी बेइज्जती होनी है, जो भी है सब कुछ लिख दिया। तो ये सब लेखा जोखा है, उनकी किस्मत में यही था कि मतलब इस तरीके से ऐसे लाइफ तुम्हारी गुजरेगी, फिर बेटी होगी, फिर हस्बैंड कोरोना टाइम पे एक्सपायर होगा, फिर उसके बाद इतने साल आप खुशी से जियोगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, पूरे देश दुनिया का प्यार मिलेगा, फिर उसके बाद इतना ऊपर उठ जाओगी, फिर नीचे गिरोगी। इस तरीके से उनकी जो लाइफ में जो है ना सब लिखा हुआ था। तो इतना फ़ायदा मत उठाओ किसी की लाइफ का, और किसी को इतना मजबूर मत करो कि जो मरने पे मजबूर हो जाए। और क्या बीत रही होगी उन पर, क्या उनकी मतलब कैसा क्या चल रहा है, तो हम इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते यार। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। और एक बात बताएं सचिन भाई, आपकी पत्नी आपका साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबकी इतनी वो नहीं है कि वो आप सपोर्ट। और जो लोग कहते कमेंट करते हैं ना कि आपने सचिन को माफ़ कर दिया, बताओ बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? क्या डिवोर्स दे देगी, एक अकेली ज़िंदगी काटेगी, उसके बाद क्या दूसरी शादी, कोई फिर कोई पता है कि इतना इससे अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा? तो और ये जो कर रही है ना, तो उसके माँ बाप के संस्कार और उसका बड़प्पन समझो, इतनी अच्छी है कि मतलब अपने हस्बैंड का साथ दे रही है। कितना प्यार करती थी, नहीं छोड़ रही उसको इस सिचुएशन में भी। अभी भी सच्ची में सुधर जाओ ना, मनीषा की कदर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि माफ़ कर दिया, तूने माफ़ कर दिया, तो बहुत अच्छी बात, माफ़ कर देना अच्छी बात है। पति को भी माफ़ करना चाहिए, पत्नी की गलती पत्नियों को भी माफ़ करना चाहिए, हो जाता है कभी कभार किसी से। लेकिन एक बात बताएं कि वो जेंट्स हैं, एक शादीशुदा हैं, उनको किसी के साथ शादी तो करनी नहीं है, उनकी पत्नी उनका साथ दे रही है। और आदमी की जो है इज्जत ना उछलती है ना, तो फिर वापस आ जाए लोग इतनी उंगलियां नटी। लेकिन एक औरत की जो इज्जत होती है ना, बहुत बहुत ही नाजुक होती है, जिसको तार तार कर दिया आप लोगों ने। तो इस तरीके से वो ना करे। और फिर अगर एक बात ना, इतना ही अगर सच्चा प्यार होता है ना, जो सच्चा प्यार करने वाला कभी इज्जत नहीं उछालता। अगर उन्होंने तुम्हें धोखा भी दिया था, छोड़ भी दिया था, सब कुछ कर दिया था, तो ये चीज़ें को दिल में दबा के रखनी चाहिए थी। लेकिन मनीषा के साथ बहुत गलत किया तुमने, तब किया, तब नहीं सोचा। अब बीच में अपना चुप्पे से जो है सॉर्ट आउट कर लेते, उसके बाद क्या करते आप, अपना जो भी था धीरे धीरे डिस्प्रेशन में जाके मनीषा के साथ खुश रह के अपना सब कुछ भूल जाते, तो ठीक था। मनीषा को शक तो था ही, लेकिन उस शक को आप प्यार में बदल देते तो ठीक था। लेकिन आपने पूरा चट्टा खोल खोल के मनीषा को और ज़्यादा हर्ट किया है। और एक औरत की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, उस लड़की बेचारी, क्या करें। तो बस मेरा यही कहना है कि जो हुआ सो हुआ है, अब किसी को इतना मजबूर ना करो। मुझे भी बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना चाहूँगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोगों के पास पहुँचे तो उनको शायद थोड़ा बहुत रहम आ जाए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।